मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सभी की फैमिली में भी सभी लोग अच्छे होंगे। आपको पता है कि हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि जीवाणु क्या होता है और कवक क्या होता है, और आज की वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे प्रोटोजोआ के बारे में। और आपको पता है कि प्रोटोजोआ जो होता है वो आपका वन साइड होता है, मतलब वो एक कोशी के जीव होता है, और जो इनका संपर्क होता है ना वो बॉडी के साथ होता है। तो ये क्या करते हैं, ये रोगाणुओं की सृष्टि करते हैं। जैसे कि आपका लाइक था मलेरिया, ठीक है। जो मादा मच्छर होती है, मादा मच्छर के काटने से हमें मलेरिया होता है, और मोस्टली हमें मादा मच्छर ही काटते हैं, ठीक है। और इसके काटने से हमें क्या होता है, मलेरिया। जैसे कि अब गर्मियाँ चल रही हैं और गर्मी के टाइम में मच्छर बहुत काटते हैं, तो इस टाइम में आपके मलेरिया फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। आप देखेंगे पर ईयर मलेरिया की वजह से बहुत लोगों की डेथें हो जाती हैं, ठीक है। इसीलिए आपको डॉक्टर के संपर्क में रहना बहुत ज़रूरी होता है। तब आपको फीवर वगैरह आता है, ठंड लगती है, ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आपको पता है कि जो हमारे मसूड़े होते हैं, मसूड़ों में भी कभी कभी ब्लड आने लगता है। तो इससे क्या होता है कि कभी कभी, जिससे हम क्या बोलते हैं, पारिया बोलते हैं। मसूड़ों में ब्लड आना, हम उसे क्या बोलते हैं, पारिया बोलते हैं। इसका कारण है आपका दैट्स जो आपका प्रोटोजोआ है ना, वो ही इसका कारण होता है। और आपको पता है कि एक ऐसा प्रोटोजोआ होता है जो पारिया के लिए उत्तरदायी होता है। ये बात यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेनी है। आई होप प्रोटोजोआ के बारे में आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। अब हम यहाँ पे जान लेंगे शैवाल के बारे में। आखिर शैवाल क्या होता है, तो आइए इसके बारे में भी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। आपको पता है जो शैवाल होता है ना, वो आपका बहुकोशिकीय होता है। उसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं। जैसे हमारी बॉडी बहुत सारी सेल से मिलकर बनी होती है, बॉडी का स्ट्रक्चर, ठीक है। शैवाल में क्या होता है, आपका क्लोरोफिल पाए जाने के कारण उसका जो भी पोषण होता है ना वो खुद तैयार कर लेता है, ठीक है। ये बात भी यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से जान लेनी होगी। वो अपना पोषण खुद तैयार करते हैं, और वो जो होते हैं वो आपके हर घर में प्रेजेंट होता है। ऐसा नहीं है कि वो एक जगह ही प्रेजेंट होता है, वो आपका हर जगह प्रेजेंट होता है। लाइक एज आपका तालाब है, पानी है, पोखर है, तो उसमें भी शैवाल होते हैं, ठीक है। ये बात यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से जान लेनी है। आपको पता है कि बहुत ऐसे शैवाल होते हैं जो आपके लिए उपयोगी होता है। दैट्स जो आपके, अगर चैप्टर के अकॉर्डिंग बताया जाए, जो आपके फ्रेंड होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। आपको पता है एक कोरेला होता है जो आपका एक शैवाल होता है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। इसका कारण क्या होता है कि ये आपके लिए उपयोगी होता है। आपको पता है कि अंतरिक्ष में जाने वाले जो भी यात्री होते हैं वो इस शैवाल को अपने साथ लेके जाते हैं। उससे क्या होता है, वो प्रोटीन को संश्लेषित कर लेता है, ठीक है। ये बात यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेनी है। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर करना बिल्कुल न भूलें। आपको पता है एक होता है शर्गाशम। ये क्या होता है आपका, एक ये इस नाम का एक शैवाल होता है जिससे आपका जो कृत्रिम ऊन होता है ना उसको तैयार किया जाता है इस शैवाल से, ठीक है। ये बात भी यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना होगा। और एक आपका होता है लैमिनेरिया। लैमिनेरिया क्या होता है, ये भी एक ऐसा शैवाल होता है जिसके माध्यम से जो भी आपका एसिड्स हैं उसका उत्पादन किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें आयोडीन को संश्लेषित किया जाता है, ठीक है। ये बात यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेनी है। अगर कोई भी डाउट रहे तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर करना बिल्कुल न भूलें। अब आपका आता है विषाणु। आखिर ये विषाणु क्या होते हैं, इसे भी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। विषाणु वायरस, ये जो वायरस होता है ना, सबसे ज़्यादा आप देखेंगे इसको, वायरस सबसे छोटा होता है, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी जीव। ये बात यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेनी है। और ये जो होता है ये आपका वन साइड होता है, दैट्स ये एक कोशिकीय होता है। और आपने देखा होगा इसमें कि जब भी किसी की बॉडी में ये प्रवेश करता है तो जीवित कोशिका जो होती है ना उसमें ये प्रवेश करता है, ठीक है। तो इससे होता क्या है आपका कि इसका रिप्रोडक्शन होता रहता है, और मतलब कंटिन्यू होता रहेगा, और अपनी संख्या में ये लोग क्या करते हैं, वृद्धि करने लगता है धीरे धीरे, ठीक है। अब जो जीवित कोशिकाएं होती हैं वो स्पीड से एकदम बढ़ने लगता है। जीवित कोशिकाओं में काफ़ी स्पीड के साथ ये वायरस बढ़ता है, और ये बात भी यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखनी है। आपको पता है एक बात यहाँ पे आपको नोट कर लेनी है, जो भी सूक्ष्म जीव होता है ना, सूक्ष्म जीव में सबसे खतरनाक वायरस माना जाता है ये विषाणु, ठीक है। और ये सबसे भिन्न भी होता है।
और वायरस से काफ़ी अलग होते हैं ये। अब कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो ज़्यादा खतरनाक होते हैं। अब आपको पता है कि कौन कौन से होते हैं। लाइक ऐसा अगर आपको बताया जाए, जैसे कि आपका पोलियो का वायरस हो गया, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर पोलियो की ड्रॉप नहीं ली जाए, पोलियो की ड्रॉप आपको पता है मंथली आती है और छोटे छोटे बच्चों को 5 साल तक पिलाई जाती है। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं, हम बच्चों को नहीं दवाई पिलाने वाले हैं, और मतलब बहुत ज़्यादा वो लोग गुस्सा करते हैं। क्यों? क्योंकि पोलियो की ड्रॉप वो नहीं पिलाना चाहते। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ये स्कीम है कि हाँ, सब लोगों को 5 साल के बच्चों तक को पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाएगी। इससे बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। और आपको पता है, अगर पोलियो की ड्रॉप नहीं पिलाई जाए, पोलियो हो जाता है तो एक टांग हमारी बेकार हो जाती है, एक पैर से हम लोग लंगड़ा के चलने लगते हैं। ये पोलियो के कारण ही होता है। पोलियो बहुत ज़्यादा खतरनाक वायरस होता है, ठीक है। HIV अगर आपको वायरस है तो वो भी आपका बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। ये वायरस क्या करता है, पूरी बॉडी को प्रभावित कर सकता है, ठीक है। ये बात यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेनी होगी। आप कोरोना को ही ले लीजिए। कोरोना चल रहा है, और कोरोना से क्या हो रहा है कि पूरे विश्व भर में ये फैला हुआ है। और काफ़ी टाइम से कोविड-19 इसका नाम इसीलिए रखा गया था क्योंकि 19 में ही आया था, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा संक्रमित रोग है, और इससे जो एक मनुष्य है वो दूसरे मनुष्य को आसानी से कैच कर रहा है वो वायरस। अगर आप लोग किसी से भी कन्वर्सेशन करते हैं, कोई भी आप गली में खड़े होके, रोड पे खड़े होके, तो जो वायरस है वो एक दूसरे के अंदर बहुत जल्दी प्रवेश कर रहा है, बहुत आसानी से, ठीक है। इसको रोकने के लिए मास्क लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम लोग मास्क नहीं लगाएंगे तो हम लोग बहुत जल्दी बीमारी का शिकार होते जाएंगे। हम लोग कोरोना हमें हो सकता है, ठीक है। ये बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। इसके लिए हमें सबसे पहले से रोकने के लिए नीड है हमें मास्क की। आप सभी लोग मास्क यूज़ कीजिए, और इससे क्या होता है, इससे वायरस फैलने की जो क्षमता होती है ना, वो कम होने लगती है, ठीक है। जो भी आपके रोगाणु होते हैं वो कम हमारी बॉडी में प्रवेश कर पाते हैं। आपको पता है कि लॉकडाउन भी इसीलिए लगाया जा रहा है क्योंकि लोग मास्क लगा ही नहीं रहे हैं, मान ही नहीं रहे हैं। तो देखिए, गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है, सभी लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं इसको रोकने के लिए। लेकिन अगर हम और आप भी हालातों को नहीं समझेंगे, अगर हम किसी भी बात को नहीं समझेंगे तो उसे बदला कैसे जाएगा। हालात को समझें, और हालात को समझने के साथ साथ आप इसे बदलने की भी कोशिश कीजिए। आपको पता है कि कोई भी वायरस होता है वो एक आदमी से दूसरे आदमी में जाके प्रवेश करता है, और उसी के संपर्क में आने से वो फैलता है। ऐसा नहीं है कि वो वायरस आपके घर में चला जाएगा, वो ऐसा नहीं होता है। तब आप किसी के संपर्क में आएंगे, आप किसी फ्रेंड से बात करेंगे, कन्वर्सेशन करेंगे, तो वो वायरस आपके अंदर प्रवेश कर जाएगा। आई होप काफ़ी अच्छे से ये आपको समझ आ रहा होगा। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रहे तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको पता है कि जो भी जीवाणुओं का साइज़ होता है वो कैसा होता है, जो भी आपके विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं उसका आकार कैसा होता है। तो उनके जो आकार होते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे कि आपका स्पाइरल जीवाणु है, देखिए आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आपका स्पाइरल जीवाणु है जो आपका गोल गोल एकदम घुमावदार हो सकते हैं, और आपका छड़नुमा भी हो सकते हैं जीवाणु, जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे इस पिक्चर में भी देख पा रहे हैं। आप सभी लोगों को ये सारी बातें ध्यान रखनी है। ये आपका जीवाणु हो गया। अब आपका आता है शैवाल, और आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं आपके शैवाल कुछ इस तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। डायग्राम आपको यहाँ पे समझाने के लिए बताए गए हैं, और ये बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। शैवाल के आकार अगर इन्हें आप माइक्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे तो कुछ ऐसा ही आपको दिखाई देंगे, ठीक है। अब आपका आता है अब आपका आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का साइज़ जो होता है वो इसी प्रकार से होता है। आप सभी लोग यहाँ देख पा रहे हैं अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है। तो आप सभी लोग इसे देख पा रहे हैं। आपने लास्ट के क्लासेस में भी जाना था अमीबा जो होता है वो किस प्रकार से अपना पोषण करते हैं। तो ये सारी बातें आपको काफ़ी अच्छे से ध्यान देनी चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे बताइए उसके बारे में। तो अमीबा भी आपका क्या है, एक प्रोटोजोआ है। ये बात यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेनी है। आपको पता है पैरामीशियम जो होता है ये भी एक प्रोटोजोआ होता है, जो माइक्रोस्कोप की सहायता से देखने पर कुछ इसी तरीके से आपको दिखाई देता है, ठीक है। ये बात भी यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेनी है।
अब आपका आता है कवक, और अभी हम बताते हैं आपको। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं राइजोपस है आपका, ये भी कुछ जो कवक होते हैं ये भी कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। ठीक है, ये कुछ इसी प्रकार से यहाँ आपको दिखाई देंगे, और ये बात भी यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेनी है, जिससे कि आप यहाँ पे काफ़ी अच्छे से देख पाएंगे। आपको पता है जो सूक्ष्म जीव होते हैं आखिर वो रहते कहाँ पर हैं? आइए जानने की कोशिश करते हैं इसके बारे में भी। आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं सूक्ष्म जीव के बारे में। आखिर सूक्ष्म जीव रहते कहाँ हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर गाइस कहा जाए तो पृथ्वी पर हर जगह रहते हैं आपके सूक्ष्म जीव। ठीक है, जैसे कि आपका पानी है, आकाश है, वायुमंडल है, कपड़े हैं, मिट्टी है, तो बहुत सारी जगह ये प्रेजेंट होते हैं। किसी भी आप देखेंगे मनुष्य की बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में ये रह सकते हैं काफ़ी इजीली। अगर बोला जाए जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होते हैं, रेगिस्तान, ठीक है, रेगिस्तान में भी ये रह सकते हैं। अब ये जहाँ पर तापमान आपका 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे है, तो वहाँ पर भी ये आपके रह सकते हैं। कौन रह सकते हैं? सूक्ष्म जीव। ये बात यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेनी है, और इसको काफ़ी अच्छे से आपको ध्यान भी रखना है। अगर आपका कोई भी डाउट रहे तो आप इसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। और आप सभी लोग काफ़ी अच्छे से घर पे रहिए, घर से बाहर मत जाना, और जाना भी है ज़रूरी काम से तो आप सभी लोग मास्क लगा के ज़रूर जाइएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग काफ़ी अच्छे से स्टडी करिए। कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आती है ना गाइस, आप इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।